कोई टोपी पहनता हमें कोई तकलीफ नहीं, कोई क्रॉस लटकाता हमें कोई तकलीफ नहीं, फिर तिलक लगाने वालों को क्यों मजाक उड़ाओगे आप? देखिए, बिना तिलक के कोई पूजा स्वीकार्य नहीं, बिना तिलक के कोई कथा स्वीकार्य नहीं। हमारे यहाँ कहते हैं बिना तिलक के कभी मंदिर नहीं जाना चाहिए, और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे यहाँ तमाम माताएं बहन बेटियां आती हैं कथा में। कई दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, जिन्हें न कथा से मतलब है, न जिन्हें राम जी से मतलब है, न हमारे धर्म से मतलब है, लेकिन बहन बेटियों को टारगेट करके वो लोग आते हैं। तो ऐसे लोगों को पहचानने के लिए भी एक रास्ता है। दूसरा, बिना तिलक के पूजा लगेगी ही नहीं, कथा होगी नहीं। हमारी संस्कृति में राम तिलक लगाते हैं, कृष्ण तिलक लगाते हैं, हम तिलक क्यों नहीं लगाएंगे? हमें तिलक लगाना चाहिए, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए। अब जो तिलक लगाते थे आजादी के बाद, हम उन्हें पागल कहने लगे, उनका मजाक उड़ाने लगे। कौन हो भाई? कोई टोपी पहनता हमें कोई तकलीफ नहीं, कोई क्रॉस लटकाता हमें कोई तकलीफ नहीं, फिर तिलक लगाने वालों को क्यों मजाक उड़ाओगे आप? तिलक लगाना मेरे राम कृष्ण शिव लगाते, हमें भी तिलक लगाना चाहिए। इसको कंपलसरी इसलिए किया गया जिससे लगे कि अगर कथा में जाना है तो तिलक की महत्व उनको समझना पड़े। आज मन शुद्ध है और मैं समझता हूं कि 21वीं सदी को शर्मसार करने वाली ये घटना है और उस देश में हो रही है जिसका प्रतिनिधित्व नोबेल का पीस पुरस्कार लिए व्यक्ति कर रहा है, और कैसे पीस किए जाते हैं मानवता के, वो दुनिया को दिखा रहा है। मगर दुख इस बात का उससे ज्यादा है कि बात बात पर बोलने वाला फिल्म जगत मौन कैसे है, बात बात पर अपनी बात कहने वाले सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल शांत कैसे हैं, पक्ष और विपक्ष शांत कैसे है। मुझे लगता है कि आज आवश्यकता है 100 करोड़ हिंदुओं को अपने बांग्लादेश में रह रहे हिंदू भाइयों के लिए बोलने की। दीपू चंद्र दास की मैं समझता हूं मात्र इतनी सी गलती है, आदरणीय है, कि वो हिंदू था, और हिंदू होना इस देश में गुनाह नहीं हो सकता, अपराध नहीं हो सकता। मगर वर्तमान मैं कहूं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, पहले मंदिर तोड़े गए, आज हम लोगों को मारा जा रहा है, किस तरह से बर्बरता पूर्वक मारा जा रहा है। मैं सच में कहूं तो मैं निशब्द हूं और दुखी हूं, व्यथित हूं। बस इतना सा जरूर कहूंगा कि आज हिंदू खतरे में है। मैं कहता हूं बोंडी बीच हो, लंदन हो या जर्मनी, दुनिया के अंदर कहीं हो, तार वहीं से जुड़ते हैं। कोई कुकृत्य हो, तार वहीं से जुड़ते हैं। और रही बात, मैं समझता हूं कि SIR अब इस देश में होना बहुत जरूरी हो चुका है, और इस तरह से हो कि देश से निकाल घुसपैठियों को बाहर किया जाए, और वहां से लाने वाले जो हिंदू शरणार्थी हैं उन्हें यहां लाया जाए। मुझे लगता है लोग मौन कैसे हो गए जो संसद में खड़े होकर जिहाद की बात कर रहे थे। और आज भाईचारा दिखाने की आवश्यकता है। बोले भारत का मुसलमान कि मैं आज बांग्लादेश के हर मुसलमान से अपना ताल्लुक तोड़ता हूं। लानत है ऐसी मित्रता पर जो अपने भाइयों को मारे, जो अपने रहने वाले शरणार्थियों को मारे। पहले पाकिस्तान में शून्य कर दिए गए, आज बांग्लादेश की यह स्थिति है। मैं समझता हूं कि अगर आज हम लोग मुखर होकर प्रतिकार नहीं किए, कल यही स्थिति यहां भी होगी। देखिए, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है यकीनी तौर पर वो मजम्मत के लायक है, और किसी भी मुल्क में हुकूमत को चलाने का निज़ाम और हुकूमत के तहत लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का जो निज़ाम होता है वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। इसलिए जो भी जुल्म किसी भी कम्युनिटी के साथ किया जाए, चाहे वो अल्पसंख्यकों के साथ किया जाए या मेजॉरिटी के साथ किया जाए, यकीनी तौर पर वो उतना ही बड़ा जुर्म है कि जितना किसी एक समुदाय के साथ होना चाहिए। लिहाजा जो भी सिचुएशन वहाँ पर बांग्लादेश में है, यकीनी तौर पर बांग्लादेश हुकूमत को उसको बहुत ज़्यादा उस पर गौर खौज करने की ज़रूरत है, और पूरी दुनिया को इस वक्त ये प्रेशराइज़ करने की ज़रूरत है कि जो भी जुल्म और जो भी अनस्टेबिलिटी बांग्लादेश के अंदर है वो ना हो, और जिस तरीके के मजालिम हो रहे हैं अल्पसंख्यकों के साथ वो मजालिम भी ना हो। लिहाजा मैं यही गुजारिश करता हूँ कि वहाँ पर अमन और अमान बहाल हो और लोगों को इंसाफ मिले, और पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी अल्पसंख्यकों के साथ या किसी भी इंसान के साथ उसके मज़हब के नाम पर, उसके धर्म और ज़ात और बिरादरी के नाम पर जुल्म हो रहा है, तो यकीनी तौर पर ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, और इस पर जो हुकूमतें हैं उनको सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है।